ए भैया, ई आप लोगन के बीच में एक हम कैसेट भेजत बानी। कैसेट का शीर्षक हो गद्दार बना बाप, उर्फ राम और तरुणी की लड़ाई। ध्यान देंगे, टी सीरीज के माध्यम से ही कैसेट जात हो। और बहुत दिन पहले आप लोगन देखत रहलन टेलीविजन पर रामानंद सागर रामायण का सीरियल देखवलन, बी.आर. चोपड़ा महाभारत का सीरियल देखवलन। लेकिन रामायण और महाभारत के अंदर कुछ ऐसा खास बात मिलल हो कि न रामानंद सागर देखवलन न बी.आर. चोपड़ा देखवलन। कहानी केकर हो, हमरे बिरहा का शुरुआत हो। केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, कहाँ का कहानी हो, इहों से बात की शुरुआत हो गई। का कि रावणी को हुआ घोर अभिमान, लंका बन गया यह शमशान, तरुणी से न चला ले कर में धनुषा बाण। मर्यादा मान सम्मान कुल का हनन कर दिया, तो मेरे करता हुआ मरने को यमादा। चल पड़ा तरुणी उल्लास मन में लिए, चल के माता के चरणों का लूंगा प्रसादी। समर बीच में या कना है मुझे, राम सेना की कितनी है बाकी आबादी। बात समझियन, कहानी कब कहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से लंका या श्मशान बन चुका है। एगो रामायण में कहावत कहल जला कि जेकर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज रावण का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। रावण धनुष बाण लेकर के अपने घर के अंदर, महल के अंदर चहलकदमी कर रहा है कि आज मेरे खानदान में, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। आज मुझे धनुष बाण उठाना पड़ेगा और रण के मैदान में जाना पड़ेगा। तब तक एक छोटे लड़का रावण के खानदान के विभीषण का बेटवा, जेकर नाम रामायण में तरुणी बतावल गई, जाके तरुणी से प्रणाम कैले हो। उमरिए बहुत छोट हो, 8-9 बरस का लड़का बा, हाथ में छोटी गो धनुष बा, छोटे छोटे बाण हो, लेकिन तैस में है लड़का। जाके रावण के प्रणाम कैलन है, कलन की बाबू अब ही हम तब बकिए हैं और जाऊंगा रण के मैदान में, जा करके राम को देखूंगा कि राम के बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। अरे भैया, लड़का के आवाज जब रावण सुनलन है, कलन की शाबाश शाबाश बेटवा शाबाश। रावण तो सोचते रहलन कि अगर आज के केहू लड़ाई हमार संभाल ली तो कल धरती पर केहू हमके मारे वाला है ये न हो, कल केहू मरबे न करी। अरे भैया, लड़का चलल बा, लेकिन चले से पहले गई बा अपने मतारी के लग गए, विभीषण के दुल्हन के लग गए और सोचत बा कि लड़ाई के मैदान में जाते हैं, चल के पहले माई से आशीर्वाद ले ली। माई के जाके चरण छोले बा। माई कहलिन की बाबू कैसन रे, कैसन धनुष्मान लेके कहवा जाते हुए। कलश की माँ, मेरा बाप विभीषण तो लंका के लिए गद्दार बन चुका, लेकिन माँ लंका के लिए गद्दार नहीं कहूंगा, जाऊंगा जा करके राम को मारूंगा। मतारी टुकुर टुकुर लइका का मुंह तिकवत हो कि हई देखा हमरे बेटवा जेवनी भगवान का जिंदगी भर हमन का भक्ति कैली जा, और हमरे बेटवा लड़ाई के मैदान में जात हो, भगवान से लड़े। लेकिन रहल मतारी, हो मतारी बेटवा के आशीर्वाद दिहलिन है। लगवा सीता जी रहलिन, सीता जी के लगवा पहुंचल बा। उ तरुणी से छोट लइका जाके सोचलस की सीता जी से भी आशीर्वाद ले ली। गयल बा, सीता जी के पांव पकड़ ले बा। सीता जी कहलिन की बाबू केकर बेटवा हुआ। कलश की विभीषण का बेटवा है। कहलिन सीता जी की बड़ा रोष में लगत हुआ, तैस में हुआ, जात कहाँ हुआ। कलश की जात है राम के मारे, लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ, राम को मारूंगा,
देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है। सीता जी टुकुर टुकुर तिकवत हईन, सोचत हईन कि हमरे भगत का बेटवा हो और जात पर हमरे भगवान से लड़ाई करे, लेकिन हो भगत का बेटा। सीता जी के दिल में दया आइल, अपनी गर्दनिया से माला निकाल के और वो लड़कवा के गर्दन में पहना दिली। कहलिन की जो बेटा जब लड़ाई के मैदान में जात हुए तो जो हमरो वरदान हो तोरे साथ कि जब तक तोरे गर्दन के अंदर माला रही धरती के केहू वीर मरबे न करे। ए भैया लड़का चलल बा, लेकिन जब लड़का चलल बा ओ समय एक बात कहत चलल बा। का कहले हो? ये कहत बा कि कोई बेटा, अरे कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं। कोई दिया जलाने वाला नहीं रे, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा कहाने वाला नहीं। धनुषा बांध लिया, कहे विभीषण बेटा तूने सीना तान लिया। सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, पहन कर माला अपने गर्दन को सजाया है। दे दो माला बेटा मेरी ये तमन्ना है, मेरे जिगर का टुकड़ा सचमुच सुनगीना है। पिता की बात सुनकर तरुणी तब मुस्काया है, पिता की बात सुनकर तरुणी तब मुस्काया है। निकाल कर माला तुझे हाथों में धराया है। तो रावण की बगिया लूट गई, रावण की बगिया लूट गई। कोई बाह पुराने वाला नहीं रे, कोई दिया जलाने वाला नहीं। है भैया इतना बात मिलल हो। एक तरफ तरुणी जा रहा है लड़ाई के मैदान में, ओवर से विभीषण आवत रहलन। रस्तवा में मुलाकात भयल बा और जब विभीषण का नजर पड़ल वो लड़का पर नजदीके पहुंचलन। कलन की बेटा कहवा? डांट करके तरुणी सेन बोला कि तू लंका खातिर गद्दार कहबा, लेकिन हम लंका खातिर गद्दार न कहे। जा रहा हूँ, जा करके भगवान को मारूंगा, देखूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाजुओं में कितना ताकत है। चल पड़ा है तरुणी सेन बाबू, लेकिन तब तक नजर पड़ गई विभीषण को लड़का के गर्दन पर। देखलन की बड़ा सुंदर माला पहनले हो। कलन की बाबू तनी रुकबे, लड़ाई के मैदान में जात हुआ ठीके हो, हम तो जिंदगी भर भगवान का भक्ति कैली, लेकिन हमरे बेटवा होई के आज जब भगवान से तू लड़े जात हुए तो हई बड़ा सुंदर माला पहनले हुए। ई माला के कर देहल बा। लड़कवा हंसे लगल, कलश की बाबू ई माला एरू गैरू ना हो, ई सीता जी का देल बा। आज सीता जी का कहना बा कि जब तक गर्दन के अंदर माला रही धरती कबीर केहू मरबे न करे। देखें एक बाप ही अपने बेटा के साथ गद्दारी कर दिया। विभीषण सोच गया कि और हेल गई भैंस गहिरारे पानी में। जेवन सीता जी खातिर भगवान सब कुछ कैलन, रावण के लंका के श्मशान बना दिहलन। रावण के खानदान खत्म होके जा रहल बा
और वह सीता जी अपने दुश्मने के गर्दन में माला दे के वरदान दे दिली कि जब तक गर्दन में माला रही धरती कबीर के मरबे न करे। देखें एक बाप ही अपने बेटा के साथ गद्दारी कर दिया। कहलन विभीषण की बेटवा सीता जी का वरदान बा कि जब तक गर्दन में माला रही तू न मरीबे। अरे तो लड़ाई के मैदान में जाते हुए झटका लगी चट दे मलवा टूटी जाई पट दे मरा जीवे। फट दे भीतर हो जीवे बेटा। वाह वाह। कहलन की सुना बेटा एक काम करे कि मलवा हमके दे दा, हमके मलवा दे दा, हम अपने बगली में रख ली, न माला टूटी न तू मरेबे। छोट लड़का अपनी बाप की चालाकी को समझ रहा है बाबू, लेकिन आज्ञाकारी बेटा था। माला निकाला है, हंसता है, मुस्कुराता है और माला निकाल करके विभीषण के हाथों में दे दिया। चल पड़ा वो लड़का। आज जब जाई के लड़ाई के मैदान में खड़ा भइल हो, एक तरफ छोट लड़का एक तरफ भगवान, लड़ाई के मैदान में आमने सामने दोनों खड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब नजर पड़ल हो वो लड़का के ऊपर, भगवान सोचे लगलन कि आय है आज लंका वीरन से खाली हो गई। रोज तबीर लड़े आवत रहलन, लेकिन आज एक सामने लड़का आयल हो लड़े बदे। अरे भैया लड़कवा के समझावत हूँ तेरी के अंदर। कवि जी कहलन है का कि अरे उमरिया बारी बागी बबुआ, अब उमरिया हो राम, अरे उमरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना कर समरिया। भगवान लड़का को देख करके बोल पड़े कि अरे बेटा तेरी उम्र लड़ने की नहीं है, तेरी उम्र तो खेलने खाने की है, माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है। चले जाओ, मैं लड़कों पर बाण नहीं चलाता। जब इतना बात तरुणी से सुनलस बाबू खून खोलने लगा। ललकार कर तब तरुणी बोला, ललकार कर तब तरुणी बोला क्या समझ रखा है मुझको तू? पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश किए तुम्हार पर वचन सुने लड़ाई के मैदान में नाई आई है। दम हो तो धनुष बाण उठावा, चलावा की चलाइबा की चलाएं। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने हाथों में धनुषा बांध लिए। अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है, तरकस पर बाण चढ़ा लिए। भगवान धनुष पर बाण चढ़ा लिहलन। सोचत हवन कि लड़का हो तो का दुश्मन बा, और जब रण के मैदान में आके ललकारत हो तो मारना हो। है भैया धनुष पर बाण चढ़ौलन है, लेकिन फिर भगवान का दिल में दया आ गई। लगवे विभीषण हुवन, वही विभीषण से वो लड़कवा के बापे से भगवान बतावत हुवन। भगवान कहीं पता ना हो कि बेटवा विभीषण का बा। विभीषण खड़ा हुवन और विभीषण से भगवान हंस के एक बात कहलन। तरज बा का तरज कलाइन हो मास्टर? वह तरज बाकी आई हो दादा, अरे आई हो दादा कैसन पियवा के चरी तरबा, आई हो दादा। हम कहिला कि बिरहा तीन तरह का होला। बालू पर लकीर, पानी पर लकीर, पत्थर पर लकीर। बालू पर लकीर खिंचवा मिट जाई, पानी पर लकीर, बालू पर लकीर खिंचवा हवा आई, हवा के झोंका मिट जाई। पानी पर लकीर खिंचवा मिट जाई, धून तराना छिनरी भौजी कजरवा टिकुलिया होला। सुनवा हंस के भुला जीवा, लेकिन पत्थर पर लकीर हमारे बिरहा का लाइन होला। विभीषण से समझावत हुवन भगवान और यह बात कहलन है। का कहलन कि अरे हई देखा हो, अब हई देखा हो इतना लइका खूब अमान बा, हई देखा हो इतना लइका खूब अमान बा। छोटिए गोपाल लेकिन के तना बरसान बा, छोटिए गोपाल लेकिन के तना बरसान बा। हई देखो हो इतना लइका खूब अमान बा, हई देखो हो इतना लइका खूब अमान बा। प्रभु समझावे बेटा बात जन बढ़ावो, तलक तेरा वाक्य जानी तू जगावा।
भगवान बाप। आया भैया विभीषण से भगवान बतावत हुवन, तब तक लड़िकवा तरुणी सेन बोल पड़ल बा। अब बोल के कहले बा एक लाइन तरज बा। का तरज के लाइन हो मास्टर? वो है तरज बा की पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है वो जलाने की रुत है। करके तरुणी सेन बोला है कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है। पचरा मत सुनावा, चलाइबा की चलाई। अब वहीं भगवान सोचते हुए तब तक छोट लड़का तरुणी सेन कैलस का बाबू कि देखत देखत दिहला सब बनवा चलाई। हम प्रभु श्री राम देखी गैलन घबराई। चढ़ाने की बात है, तरकस पर बाण चढ़ाने की बात है, लड़ने की बात है वो लड़ाने की बात है। अभी भगवान सोचते हुए तब तक तरुणी सेन बाण चला दिया। और जब बाण चलवले बा, रामायण के अंदर बाबू प्रमाण मिलता है, जो भाई रामायण पढ़े होंगे प्रमाण मिलता है कि जब भगवान बाण चलाते थे तरुणी सेन केवल 3 कदम पीछा हटता था, लेकिन जब तरुणी सेन उठा करके अपनी बाण चलाता था तो भगवान 6 कदम पीछे हट जाते थे। तरुणी जब बाण मरलस भगवान तिल मिला गई, कहलन कि अरे इत देखही का छोट बाण चलावत हो, बड़ बीरन जैसन। एक तरफ तरुणी सेन है तो एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लड़ाई यार पार की छिड़ गई। और जब लड़ाई यार पार की छिड़ल हो तो कवि जी यहाँ वीर रस का भाव दिहलन का कहल गई कि लड़े हैं, अरे लड़े हैं दोनों आज समर में, लड़े हैं कमर में लड़े हैं दोनों आज समर में, दोनों आज समर में। लड़ाई यार पार के छिड़ल बा। और जब लड़ाई यार पार के छिड़ल उस समय के बाद देखें एक तरफ भगवान है तो एक तरफ भगत का बेटा तरुणी सेन है। आखिर अंजाम निकला क्या भैया? अल्लाह के लाइन में कवि जी दिहलन है यही से कहिला कि अरे हानि हानि बनवा भैया हानि हानि बनवा चलावे रघुबर जी
तो एक तरफ तरुणी सेन बाण पर बाण चलत बा, लेकिन वही लड़ाई के मैदान में छोट तरुणी सेन हंसत हो। भगवान सोचत हुवन की अरे बात का हो, लंका के बड़े बड़े वीरन के लड़ाई के मैदान में संहार कैली, आज एक छोट लड़का न मरा था। लगवे विभीषण खड़ा हुए, विभीषण से पूछ बैठलन। भगवान पूछत हुवन कि प्रभु विभीषण बतावा कारण का हो, बड़े बड़े वीरन के हम संहार कैली। कहलन है का कहलन कि अरे बड़े बड़े वीरवन का, अरे बड़े बड़े वीरवन का हम हूँ संहार रे दिहली। छोटा का लड़का वाकई लेबा परेशान, भगवान कहलन कि ओ विभीषण, अरे इसी लड़ाई के मैदान में मैंने लंका के सारे वीरों को मार दिया, बड़े बड़े वीरों का संहार किया, और बताइए आखिर कारण क्या है, ये लड़का नहीं मारा जा रहा है। विभीषण कहलन की मरइबो न करी, कहलन की कहा, तब विभीषण बतौलन हम का कहलन कि कहला विभीषण तब सुनी रघुरैया, अरे कहला विभीषण तब सुनी रघुरैया, अरे पैर के तलौआ में अमृत बसल बाया, अरे चंदारा मारा भगवान तरुणी चला छुपारा, अरे ऊपर से गृहन का नीचे से करा बार। ए भैया सुन के रघु बोल तब चला झलक कानावा, अरे तरुणी डाला नामा धैली हला नकात, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आवे लगलन, भैया नीचे से निशाना लेके रघुवर कैल बार, तब बनावा के लगा चला न गिरी गई रे, ए भैया बनावा के लगा चला न गिरी गई रे, धरती पर बही चलल खूनावा के धारी, बारे भगवान तेरा भी लीला गजब है। आखिरकार वही बताए हैं विभीषण की प्रभु ए लड़का के तालवा में अमृत बास करत बा, ऐसन बाण चलावा कि लड़का आकाश में उड़ के जाए, और आकाश से जब नीचे गिरने लगेगा उसके तालवे का निशाना लेकर के आप बाण चला दीजिएगा। भगवान विभीषण के कथनानुसार वही तरह बाण चलौलन, लड़का आकाश में उड़ल बा, जब नीचे गिरे लगल तालवा का निशाना लेके मरलन। जब तालवे में ज्यों बाण लगल ए भैया तरुणी से धरती पर धाराशायी हो गया, खून की धार बह चली। एक बाप ही अपने बेटे की मौत की पूरी जानकारी दे दिया, एक बाप अपने बेटा के साथ गद्दारी किया और बेटा के दुश्मन से बेटे की मौत की पूरी खबर बता दिया। लेकिन रहलन बाप जब तरुणी से धरती पर गिरलन है, खून से लथपथ छटपटात हुवन, एक बाप का दिल न मानल, विभीषण जाकर रोए लगलन, और रो के बेटवा के लाश लेके कहत हुवन का कहलन भैया विभीषण, ए भैया रोलन विभीषण, रिश्ता के गईला मोड़ी सुगना, हमारी अधी जल में नवरिया के छोड़ी सुगना। सोचत हुवन की कितना बड़े बड़े वीरन के मरली विभीषण के इशारे पर, लेकिन आज विभीषण ये लड़का का लाश लेकर वो हुवन, जबकि नहीं के कहले से लड़कवा कभी संहार कैली। कारण का हो दौड़लन है भगवान जाके विभीषण से पूछे लगलन। विभीषण लड़का के लाश धरती पर रख के हाथ जोड़ के कहलन कि प्रभु जोनी लड़कवा का वध कैला, ई केहू का लड़का दूसरे का ना हुई, हमारे बेटवा हो, हमारे बेटवा हो। अरे भैया भगवान अवाक हो गए, अवाक हो गए भगवान की, अरे मैं तो अनर्थ कर दिया, अपने ही भगत के बेटा का मैंने संहार किया। कबीर के लिखे का पढ़ल का
कि सीतापति शर्मिंदा भइले बात सभी समझ कर, फेंक दिए धनुषा बाण अब पाऊंगा क्या लड़कर, भले पैदे ही से जइबे मुँह मोड़ सुगना। फेंक दिए भगवान धनुष बाण, कहने लगे कि अरे विभीषण अब सीता जी चलें या लंके में रह जाएं, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। विभीषण कहलन कि प्रभु अगर तू लड़ाई न करब तक हमार बेटवा जी जात, हमार बेटवा ना जी। भगवान के समझावत हुन और विभीषण जी आ समझा के कहलन है का कहलन कि समझावे विभीषण जिंदा होई ना सुगानावा, आज करे खातिर सब कुछ कैला जिंदा दुश्मनावा। अरे रावण के कई दो भंडा फोर सुगना, हमारी अध जल में नवरिया के छोड़ी सुगना। भगवान लड़ाई ना करवा तक हमार बेटवा जी जात, हमार बेटवा तो मर गई। आज जेकरे खातिर सब कुछ कैला उ है तो अभी जिंदा हो, जेकर नाम रावण बा तो प्रभु धनुष बाण उठावा रावण का वध करा। वही विभीषण के कहने से भगवान दोबारा धनुष बाण उठाए, रावण का वध किए, लंका पर विजय प्राप्त किए। लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके अपनी पूरी बांदरी सेना के साथ जनक नंदनी सीता और छोटे भाई लखन को लेकर के अपनी अवध की नगरी को भगवान प्रस्थान कर गया। जाने का अंतिम प्रमाण था जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, नारायण अनुजलाल संग तवाज अवध बिहारी। अरे उमरिया बारी बागी बबुआ रामा हो राम, अरे उमरिया बारी बागी बबुआ लिखत ओम प्रकाश नई नई लजरिया, उमरिया बारी बागी बबुआ।